हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल जॉब विनर्स पर। मैं विनोद श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का एक प्रतिष्ठित बैंक है, नंबर 1 बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है देश का। दोस्तों आज इस बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट निकाली हैं और जिसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस संबंध में पूरी जानकारी दूंगा और इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। और साथ साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस बुक से पढ़ें, कैसे मतलब कौन से टॉपिक पे कितना ज़्यादा ध्यान दें, कैसे ध्यान दें, ट्रिक्स कैसे का, और इन सब के लिए पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ में मेरे एक टेलीग्राम चैनल है जॉब यूनिवर्स, उसको भी सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको पूरी आपको जितने भी पीडीएफ है नोटिफिकेशन से लेके और चाहे वो एग्जाम की और जानकारी हो या आपको मॉक टेस्ट से संबंधित हो, ये पूरी डिटेल जानकारी मॉक टेस्ट सीरीज हो, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अंडरस्कोर यूनिवर्स को सर्च करने के साथ साथ में उसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब अंडरस्कोर यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट निकली है, उसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 27 दिसंबर 2024 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2025। एक मोटा मोटी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो पद हैं इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और इस फॉर्म में टोटल कितने पद हैं, इस पोस्ट के इस जो वैकेंसी निकली है उसमें टोटल कितने पद हैं और कैटेगरी वाइज में बताऊंगा किस कैटेगरी के लिए कितने पद निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहले मैं उसी संबंध में बात करता हूं। तो प्रोविजनरी ऑफिस के ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें टोटल 600 पद हैं, 600 पद की पोस्ट निकली है। इसमें कैटेगरी वाइज बताता हूँ, SC ST OBC EWS और रिजर्व टोटल मिला के इस तरह से पूरी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। रेगुलर वैकेंसी है जो उसमें SC के लिए 87 पद हैं, ST के लिए 43 हैं, OBC के लिए 158 है, EWS के लिए 58 है और अनरिजर्व के लिए 240 पद हैं। इस तरह से टोटल 586 पद हैं रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी 14 है जो कि सिर्फ ST के लिए है। इस तरह से टोटल वैकेंसी 600 है और PWBD वैकेंसी टोटल 26 है। इस तरह से तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल पद है 600 में कैटेगरी वाइज किसके कितने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं 27 दिसंबर 2024 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2025 और फीस जो जमा करने की तिथि है वो 27 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। और जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो कॉल लेटर है आप डाउनलोड कर सकते हैं 2nd या 4th वीक फरवरी 2025 के तीसरे या चौथी वीक में आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा प्रीलिमिनरी को 8 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में होगा और मेन एग्जाम का कॉल लेटर आप अप्रैल के 2nd वीक में जमा से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो मेन एग्जाम होगा वो अप्रैल या मई 2025 में होगा और रिजल्ट इसका जो है मई या जून के आखिरी तक 2025 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होंगे वो मई जून में, इंटरव्यू की डेट मई जून के 2025 की होगा और प्री एग्जाम ट्रेनिंग वगैरह होगी वो अलग से, वो सेपरेट है, सरकार के नियमानुसार होगी। और इस तरह से अभी मैंने आपको जो बताया वो एक टेंटेटिव पूरा बता दिया आपको। इसकी जो एज लिमिट है 1 अप्रैल 2024 को से अपने कैलकुलेशन होगी। तो 1/4/2024 को 1 अप्रैल 2024 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए।
कम से कम एज लिमिट एज कैंडिडेट की 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। उसमें SC ST OBC जो भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन का लाभ मिलता है सरकारी नियम अनुसार वो उनको मिलेगा। 3 साल से लेके 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन उनको मिल सकता है। पूरी डिटेल जानकारी के लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब बताते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक, तो जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन पदों के लिए, जो 30/4/2025 को कंप्लीट होनी चाहिए। 30/4/2025 मतलब 30 अप्रैल 2025 तक आपके ये कंप्लीट होना चाहिए। तब कहीं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन ऑफ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सीधी सी बात है, कम से कम आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, जो कि आपको 30/4/2025 तक आप कंप्लीट हुए जाने चाहिए। आप बताएं सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप तो इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 लेवल पर होगा। मतलब 3 लेवल की सिलेक्शन 3 फेज में प्रोसेस है। फर्स्ट फेज में प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वो मेन एग्जाम को दे पाएंगे। जो मेन एग्जाम क्लियर करेंगे वो तीसरे लेवल पे उनका इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम का मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा और उन पेपर में क्या क्या आएगा, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे देता हूँ। देखिए, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 नंबर 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिमिनरी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें तीन है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस तरह से मतलब टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये पूरा जो 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में कंप्लीट करने पड़ेंगे। 90 मिनट में, तो इसमें आपको हर उसका आपको अलग अलग टाइम दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट लेंगे। हर को 20 मिनट का आपको मिलेगा और उसी 20 मिनट के अंदर आपको वो 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस तरह से आपको हल करने होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको सीधी सी बात है, इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, इसमें टोटल मेरिट के आधार पर आपका मेन एग्जाम के लिए निकलेगा। तो मेरिट कैसे बनेगी, तो टोटल तो एक टेंटेटिव ये है कि जितनी टोटल पोस्ट हैं उसका 10 गुना बच्चों को बुलाने के हिसाब से मेरिट बनेगी। मतलब 600 पोस्ट है, 10 गुना 6000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो टॉप 6000 बच्चे का जो के बीच में जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ क्लियर करके 6000 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए इनवाइट किया जाएगा। सेकंड फेज में जो मेंस एग्जाम होगा उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये मेंस एग्जाम भी आपको टोटल ऑनलाइन होगा और टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें 200 नंबर का पेपर होगा। टोटल 200 नंबर में आपका क्या क्या आएगा, कितना आएगा, कौन सा कितने नंबर का होगा, इसके बारे में पूरा बता देता हूँ आपको, है ना। पहले में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। ठीक, इसलिए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन को आपको 30 क्वेश्चन आप 60 नंबर के होंगे और इनको 45 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। इसी तरह तीसरे में जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज के बारे में क्वेश्चन आएंगे। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे और इसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे और आपको ये 45 मिनट में करने होंगे। और इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे और 40 मिनट में करना। इस तरह से टोटल 170 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और इसको आपको 3 घंटे में पूरा करना होगा। आई समझ में आपको। पहले प्रीलिम में होगा, प्रीलिम 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा और उसमें कौन कौन से होंगे मैंने आपको बता ही दिए।
फिर उसके बाद मेंस एग्जाम जो होगा उसमें 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 4 पार्ट्स में होगा, जिसमें टाइम भी फिक्स रहेगा। तो वो पार्ट्स आपको उतने ही मिनट में पूरे क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह से टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन 3 घंटे में पूरा करना होगा। ठीक है। अब इसमें जो मेंस पेपर होगा इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। सेक्शनल कट ऑफ में जो क्वालिफाई करना आवश्यक है। ठीक है। मेंस एग्जाम में 3 गुना बच्चे सिलेक्शन होंगे। उसके बाद थर्ड फेज में इंटरव्यू है। थर्ड फेज में जो इंटरव्यू होगा उसमें 3 चीज़ों का होगा। क्या क्या होगा? कंप्राइज ऑफ फिजियोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। 3 लेवल का होगा, है ना। इसमें फिजियोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा? बैंक विल बी कंडक्ट फिजियोमेट्रिक टेस्ट विद पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज थर्ड फेज। मतलब सबसे पहले जो बच्चे थर्ड फेज के लिए सिलेक्ट होंगे उनका फिजिकल टेस्ट और साथ में आपका उनका एक नॉर्मल मतलब बंदा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट स्ट्रक्चर में मैक्सिमम मार्क ग्रुप एक्सरसाइज में 20 नंबर के लिए है और इंटरव्यू 30 नंबर का। तो मतलब थर्ड फेज का जो है 50 नंबर का होगा। उसमें तो ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर और इंटरव्यू 30 नंबर का है। इस तरह से टोटल 50 नंबर को, इस 50 नंबर के आधार पर जो मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन उनका होगा। अब फाइनल सिलेक्शन में कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैक्सिमम मार्क टोटल 250 नंबर के होंगे। तो मेन एग्जाम का जो रिटन टेस्ट होना और उसमें 250 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स 250 नंबर, ग्रुप एक्सरसाइज या इंटरव्यू के 50 नंबर। इस तरह से टोटल 300 नंबर का होगा। और नॉर्मलाइज मार्क 75 नंबर कम से कम होना चाहिए और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 25 होना चाहिए। इस तरह से 100 नंबर होने चाहिए नॉर्मलाइज में। सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग और कैरियर पाथ के बारे में पूरा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हो। पूरा ढंग से पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त उसमें करने के बाद ही आप फॉर्म भरें। अब मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरने में 27 दिसंबर 2024 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 है ना। और सब आपको फॉर्म भरने से पहले अपना एक वैलिड आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, है ना। आपको ईमेल के माध्यम से आपको पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त होगी, ईमेल SMS से, इसलिए आपको वो इन चीज़ों को आपके पास होना आवश्यक है। सबसे पहले आप बैंक के https://cgrs.ibps.in पर कैंडिडेट अपना उसमें जो साइट पे जाएं, उधर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024 उस पर दिया, उस पर आप क्लिक करें। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें। फर्स्ट स्कैन फोटोकॉपी सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग रिटन डिक्लेरेशन एज डिटेल अंडर द गाइडलाइन। जिस हिसाब से आप तैयार करें कि क्या क्या उन्होंने मांगा है, इस तरह से पूरी तैयारी करके फिर आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आप जब आपको फॉर्म साइट से मतलब क्वालिटी का साइट से ही आपको डाउनलोड करने होंगे। एग्ज़ाम सेंटर की पूरी डिटेल जानकारी, नोटिफिकेशन पूरी डिटेल जानकारी है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे तो काफ़ी समय लगेगा और इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपका समय खराब होगा। दोस्तों मेरी तरफ से पूरी जानकारी आपको पूरी दी है। आप अगर इसकी मतलब चाहे वो क्लरिकल की हो, चाहे प्रोविजनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी तरह का कोई PDF चाहिए या किसी भी टॉपिक पर आपको कोई GK का हो, चाहे आपको इंग्लिश का हो, इस तरह मैथ का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, जो यदि आपको कोई सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी तरफ से ये पूरी सभी सुविधाएं एक तरह आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जब आप चाहें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूरा कमेंट्स करते हैं, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा।
दोस्तों यदि अभी तक आप तो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल जॉब अंडरस्कोर यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मेरे से आप जो भी सहयोग चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस शहर से हैं, किधर से हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको और अच्छी तरह से गाइड कर सकूँगा। दोस्तों देश का एक प्रतिष्ठित बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर निकली हैं और ये पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद तो आप आखिरी तक कम से कम जीएम एंड अब तक आप पोस्ट पर जा सकते हैं, तो इसकी आप अच्छी तैयारी करें और मेरे से जो भी आपको सहायता चाहिए उसके लिए आप बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।